अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स कौन है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले नाम आएगा दीपेंद्र गोयल का, अमन गुप्ता हो गए हमारे, कामत ब्रदर्स या फिर भाविश अग्रवाल, इनका ही नाम आएगा। लेकिन क्या आपने कभी अमित आचार्य का नाम सुना है, मोहित टंडन या फिर शिवेक सेन गुप्ता, भानु चोपड़ा, इनका नाम सुना है? बिल्कुल नहीं, मतलब शायद नहीं। जबकि ये लोग जेट फ्राइट, डिलीवरी, इंफ्रा डॉट मार्केट और रेड गेन जैसी अरबों रुपए की कंपनी इन्होंने खड़ी की है। ये भी फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स है, लेकिन इनके बिजनेस इतने ग्लैमरस नहीं है। हर दिन सोशल मीडिया पे इनकी इतनी चर्चा नहीं होती और यही भारत के बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद बिजनेस को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। आज सोशल मीडिया खोलिए, हर तरफ एआई स्टार्टअप, फंडिंग, यूनिकॉर्न, ड्रॉप शिपिंग, D2C ब्रांड की बातें होती है। ऐसा लगता है कि अगर आपका बिजनेस ग्लैमरस नहीं है तो उसमें पैसे बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन असली दुनिया बिल्कुल अलग है। भारत में हजारों ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनकी कंपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ों का कारोबार करती है। जैसे कि हमारे अहमदाबाद की अरविंद मिल्स दुनिया की सबसे बड़ी डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। हमारे तिरुपुर भारत के लगभग 90% नीटेड गारमेंट एक्सपोर्ट करता है, जबकि गुजरात का मोरबी देश में इस्तेमाल होने वाले लगभग 10 में से 9 टाइल्स जो है वो ये बना रहा है। इन शहरों में हजारों करोड़पति और लाखों सफल बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपने इन्हें कभी टेड टॉक्स में नहीं देखा होगा या फिर फोर्ब्स के किसी कवर पे शायद ही देखा होगा। वजह सिर्फ इतनी है कि इनका बिजनेस दिखने में बोरिंग है, लेकिन कमाई के मामले में बिल्कुल नहीं। देखिए, यही सबसे बड़ा भ्रम है। आज लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए रास्ता सिर्फ टेक स्टार्टअप, क्रिप्टो, फंडिंग या इन्वेस्टमेंट से होकर जाता है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति जो कोरोगेट बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर मसालों का काम करते हैं, दवाइयों का जो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑल, केमिकल्स जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग जो करते हैं, ट्रांसपोर्ट और स्क्रैप बिजनेस जैसे साधारण लेकिन हमेशा डिमांड में रहने वाले बिजनेस से ही बने हैं। ये बिजनेस कभी वायरल नहीं होते, ठीक है, इसीलिए इनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन यही बिजनेस सालों तक लगातार कैश फ्लो बनाते रहते हैं। देखिए, समस्या इन बिजनेस में नहीं है बल्कि हमारी सोच में है। आज के इन्फ्लुएंसर्स आपको 5,000 रुपए का पैसिव इनकम कोर्स बेचने में लगे पड़े हैं। ले लो, लिंक्डइन पर लोग मोटिवेशन लिख रहे हैं और कॉलेज के कई छात्र जो है खुद को फाउंडर घोषित कर चुके हैं, लिख देते हैं अपने नाम के आगे, जबकि अभी तक इन्हें इनका पहला ग्राहक भी नहीं मिला और ये कड़वी सच्चाई है। दूसरी तरफ कुछ छोटे शहर में बैठा एक साधारण सा व्यापारी बिना सोशल मीडिया के, बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी लैविश लाइफस्टाइल के, ठीक है, वो बढ़िया से 20-30 लाख रुपए का कैश फ्लो बनाए रख रहा है। एक्चुअली ये पॉसिबल है उन लोगों के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, लिंक्डइन पे वो कितने लाइक्स पा रहा है नहीं पा रहा है, वो बस अपना काम कर रहा है बोरिंग वाला, जिससे वो पैसे कमा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर बोरिंग बिजनेस इतने प्रॉफिटेबल है तो हर कोई इसकी बात क्यों नहीं करता? इसका साधारण सा जवाब है ईगो। हाँ जी, ईगो। ये सच्चाई है। अगर कॉलेज के रीयूनियन में कोई कहेगा कि मैं एआई आधारित फिनटेक स्टार्टअप बना रहा हूं तो लोग कहेंगे कि वाह क्या काम कर रहा है, वेरी गुड। वही अगर कोई कह दे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं थोड़ा सा पोर्टेबल टॉयलेट्स का मैं कुछ काम देख लेता हूँ, मेरा कुछ ईंटों का काम है या फिर मैं कुछ स्टील का काम कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे यार क्या बोरिंग काम कर रहा है, तो वो उसे इतनी इज्जत देंगे नहीं, ठीक है। पहले वाले से कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, ठीक है, फिर भी यही पीकॉक पैराडॉक्स है। जैसे मोर की रंग बिरंगी पूंछ दिखने में शानदार होती है, लेकिन वही उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। वैसे ही बिजनेस की दुनिया में महंगा ऑफिस, बड़ी कार, लिंक्डइन पर रोज के पोस्ट, बड़ी बड़ी बातें हमेशा सफलता की निशानी नहीं होती। असली सफलता प्रॉफिट और कैश फ्लो से मापी जाती है, दिखावे से नहीं। याद रखिए, जिस बिजनेस के बारे में आप किसी पार्टी में शेख ही नहीं बघार सकते,
वही बिजनेस शायद उस पूरी पार्टी का खर्चा उठा सकता है। इसलिए कभी किसी बिजनेस को सिर्फ इसीलिए छोटा मत समझिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं हो रहा। अब चलिए बात करते हैं 5 ऐसे बोरिंग बिजनेस के बारे में जो आज भारत में शानदार कमाई कर रहे हैं। पहला है शिपिंग कंटेनर का बिजनेस। देखिए, भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ कंटेनर्स की मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है। आप कंटेनर बनाकर बेच सकते हैं या खरीद कर उन्हें किराए पर भी दे सकते हैं। सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा है रेस्टोरेंट सप्लाई का बिजनेस। लोग रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखते हैं, ठीक है, लेकिन उन रेस्टोरेंट को रोजाना सॉस, मसाले, डेयरी, कटी हुई सब्जियां, फ्रोजन फूड जो हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए और दूसरी जरूरत की सारी चीजें कौन सप्लाई करता है, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यही वजह है कि जोमेटो का हाइपर प्योर जैसा मॉडल लगातार मजबूत होता जा रहा है। एक रेस्टोरेंट बंद हो सकता है लेकिन सप्लाई की जरूरत कभी खत्म थोड़ी होगी। तीसरा है इवेंट रेंटल बिजनेस। भारत में हर साल लाखों शादियां होती है, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। इन सभी को चेयर, टेबल, टेंट, स्टेज, लाइटिंग, साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन और जनरेटर पता नहीं क्या क्या लगता है। अगर आपके पास ये एसेट है तो एक बार निवेश करने के बाद उन्हें बार बार किराए पर देकर आप लगातार कमाई जो है वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपका मुकाबला पूरे इंटरनेट से नहीं बल्कि सिर्फ एक लोकल मार्केट से होता है। चौथा है वेंडिंग मशीन बिजनेस। आज ऑफिसेस हो गया, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और मॉल में लोग तेजी से ऑटोमेटेड सर्विस की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। वेंडिंग मशीन कम कर्मचारियों में लगातार काम कर सकती है और जैसे जैसे लोकेशन बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कमाई भी बढ़ती जाती है। पांचवा है मेरा फेवरेट, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग बिजनेस। आज बड़ी कंपनियां परमानेंट हायरिंग के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर आप कर्मचारियों की भर्ती, ट्रेनिंग, अटेंडेंस और पेरोल संभालते हैं तो हर कर्मचारी पर अच्छा मार्जिन जो है वो कमा सकते हैं। शुरुआत सिर्फ 10 कर्मचारियों से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आप सैकड़ों कर्मचारियों तक पहुंच सकते हैं। पॉसिबल है, मेहनत लगेगी पर एक्चुअली आप कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 5 बातें हमेशा ध्यान रखिए। पहला, ऐसा बिजनेस चुने जिसे एआई पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसी समस्या हल कीजिए जो बार बार आती है ताकि ग्राहक भी बार बार आपके पास आए। तीसरा, हमेशा बेसिक ह्यूमन नीड से जुड़े बिजनेस को जो है वो आप प्राथमिकता दे क्योंकि उनकी मांग जो है अभी खत्म नहीं होती। काइंड ऑफ डेली नीड्स, ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चौथा, बिजनेस शुरू करने से पहले आपकी क्रेडिट साइकिल जरूर समझिए क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है कैश फ्लो। और पांचवा, शुरुआत में पूरे भारत से कंपटीशन करने के बजाय 30-40 किलोमीटर के इलाके में थोड़ा सा आप अपनी मजबूत पकड़ बनाइए, ठीक है, धीरे धीरे फिर आगे बढ़िए। ये है 5 रूल बिजनेस के। देखिए, आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बोरिंग बिजनेस का मतलब बोरिंग जिंदगी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यही बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। उसी पैसों से आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप मल्टीपल जगह पे, या फिर आप किसी पैशन प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। जो आपका पैशन हो सकता है उस पर काम कर सकते हैं। बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने भी यही किया। पहले उन्होंने मजबूत कैश फ्लो बनाने पर ध्यान दिया, ठीक है, वही बिजनेस चुने जो मजबूत कैश फ्लो दे रहे हैं और फिर वो खुद को बड़े बड़े ब्रांड में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। आज भारत के अधिकांश जो पारंपरिक बिजनेस मालिक है 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, ठीक है, टाइम लगता है अचीवमेंट में। उन्होंने बिना इंटरनेट, बिना सोशल मीडिया, बिना एआई के करोड़ों का जो है साम्राज्य खड़ा किया है। सोचिए, अगर आप आज की डिजिटल स्किल्स के साथ इन्हीं बिजनेस में उतरते हैं तो आपके पास कितनी बड़ी बढ़त हो सकती है, कितना अच्छा मौका हो सकता है। याद रखिए, दुनिया अक्सर उसी बिजनेस को नजरअंदाज करती है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, ठीक है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कहे कि ये तो बहुत बोरिंग बिजनेस है तो मुस्कुराइए, क्योंकि हो सकता है वही असाधारण बिजनेस आपको एक शानदार जिंदगी दे सके। चलिए, अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, पर काफी सारे डाउट्स भी आए होंगे आपके मन में, कुछ सवाल आए होंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बॉस वाला की टीम, और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो, उस पर शुभम वीडियो जरूर बनाएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी।
ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।